किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी के स्टाइल से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी के कपड़ों से इंस्पायर हो जाते हैं। रात को सोते ख्याल आ गया, सुबह उठ के ऐलान कर देता, मैनू खुदा ने रोया दे दी। विजन कुछ और है, ख्वाब भी है और रोया भी है। रोया फर्क है, ख्वाब फर्क है। ख्वाब सोते में आपको खुदा की तरफ से या आपके जो शऊर में या लाशऊर में जो बातें हैं उसके सबब से हो सकती हैं, लेकिन विजन जो है ये प्योरली खुदा की तरफ से मिलती है। जब हम विजन की बात करते हैं तो ये हवाला नोट कर लीजिएगा, जो पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा, तो ये हवाला पढ़ लीजिए। ये वैसे भी बहुत से लोगों को ज़ुबानी याद है। अमसाल की किताब में 29 बाब और उसकी 18वीं आयत का ये हिस्सा है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? बेकैद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, यानी जहाँ विजन नहीं है लोग तबाह हो जाते हैं। क्यों? सुनते ही नहीं कहते। पास्टर साहब कुछ बताएंगे, कहते नहीं ये जरूर है ना अपना कोई मकसद है। पास्टर साहब अपने किसी ऐसी बात को, ऐसे एजेंडे को शेयर करेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ एक तालीमी कन्वेंशन हो, मुझे लगता है कोई और मसला है। पास्टर साहब अगर ये कहें कि आइए हम सब मिलकर दुआ करें, जरूर है इसको मकसद है। यानी जब हमारा दिल पास्टर के साथ, विजन के साथ मैच नहीं करता तो फिर हम बातें बनाना और बातें उड़ाना शुरू कर देते हैं। विजन के तलब से याद रखिएगा, एक चर्च में एक विजन है जी। कितनी विजन है? एक चर्च में कितनी विजन है? एक। अगर दो हो तो फिर वो विजन नहीं रहेगी। जो अंग्रेजी से दिलचस्पी रखते हैं वो विजन नहीं होगी, वो डिवीजन होगी। डिवीजन समझते हैं? तकसीम हो जाए। अगर दो से ज्यादा विजन हो, 3 हो जाए, यानी वो भी आके मेरे को भी, वो भी आके मेरे को भी, फिर सब डिवीजन हो गए, यानी होर टोटपन, होर तकसीम। तो जे 4 से 4 तो ज़्यादा हो वो विजन नहीं देते और टेलीविजन बने। बात समझ आ रही? विजन किसकी तरफ से है? साथ साथ बोलिएगा। विजन किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। और विजन किसके पास होगी? लीडर के पास। जी साहब कहिए आमीन। आमीन। विजन किसके पास है? लीडर के पास। अब्राहम के पास विजन, मूसा के पास विजन, दाऊद के पास विजन, पौल के पास विजन। पौलुस ने ये कहा कि वो आसमानी रोया जो खुदा ने मुझे अता किया या मुझे दी, मैं उसका नाफरमान ना हुआ। जब हम विजन के ताबे होंगे, आसमानी विजन के ताबे, तो फिर हालात खास कैसे ही क्यों ना हो, हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे। जहाँ विजन है वहाँ यूनिटी। चैलेंजेस आएंगे, ये नहीं मैं कहता कभी चैलेंजेस नहीं आए, अगली चर्च में भी बेशुमार चैलेंजेस आए, लेकिन अभी पिछले सेशन में आपने सीखा कि चैलेंजेस आए लेकिन चैलेंजेस को हल भी किया गया। लेकिन जहाँ विजन नहीं होगी मसले बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद के लोगों, हम जो खुदावंद ने एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए हैं, हमने इस बात को जानना है और इस बात में रहना है कि हम खुदा के मकसद से पीछे ना हटें। अगर आप विजन की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो जरा देखिएगा हबक्कूक की किताब 2 बाब। यहाँ विजन की खूबसूरत डेफिनेशन, एक तारीफ मिलती है। हबक्कूक की किताब है 2 बाब और उसकी 2 और 3
2 आयात हैं, जरा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। हबक्कूक की किताब में से दूसरा बाब, दूसरी तीसरी 2 आयात। तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तों पर ऐसी सफाई से ले कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है जो जल्द वक़्त में आएगी और पता न करेगी। अगर इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर है, क्योंकि ये यकीनन वक़्त में आएगी। क्यों? इसलिए कि रोया खुदा की तरफ से है। इंतजार करें, खुदा अपने वक्त पर उस रोया को जो किसी लीडर को मिली है, खुदा यकीनन उसको पूरा करेगा और ताखीर नहीं होगी। ये अपने जहन से बात निकाल दें कि ताखीर होगी। खुदा अपने काम को मुआयना वक्त पर पूरा करता है, उससे पहले नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें। खुदा ने वक्तों को ठहराया हुआ है। मैं आज से 2 हफ्ते पहले यहां नहीं आया। जब खुदा ने वक्त ठहराया तो मैं आपके दरमियान मौजूद हूं। खुदा का बंदा हबक्कूक, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लें तो वहां पर गिले शिकवे ही मिलते हैं। लेकिन जब उसने इंतजार किया, खुदा ने बताया कि ये विजन जो मैं तुझे देता हूं ये पूरी होगी, इसको तख्तियों पर लिख ले। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, लीडर की बात करूंगा, जिनको अपनी विजन का इल्म नहीं। अगर आपको इत्तेफाक हो लाहौर में आने का बिब्लिकल फेथ चर्च में, तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आपको हमारी विजन एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे नजर आएगी। हमारे चर्च की विजन क्या है, उसमें 5 पॉइंट्स हैं। हमें पता है कि ये विजन खुदा ने हमें दी है और इसे पूरा होना ही होना। और हम जो डिटरमिन्ड हैं, हम जरूर ही इस विजन के ताबे होते हुए खुदावंद के अजीब और जलाली कामों को देखेंगे। आमीन। तो आपको मैं इनकरेज करना चाहूँगा, इफ यू आर अ पास्टर, अगर आप पास्टर हैं, आपको मैं इनकरेज करूँगा। मुझे 25 साल हो गए हैं खुदावंद की खिदमत में। 1990 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। 1996 से मेरे वालिद साहब ने इस खिदमत का आगाज किया और ये 25वां साल हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और आज जब एक बहुत बड़े चर्च को, बड़े प्लेटफॉर्म को देखा जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और वही बात जो पिछले सेशन में आपने सुनी कि लोग कहते हैं ना जरूर पैसा बाहरों आ रहा है, ऐसा बड़ा चर्च इंज बाणी नहीं करता। क्यों? सोच छोटी। With God all things are possible। हमने मरियम कॉलोनी में पाकिस्तान में रहकर ये साबित किया है कि पाकिस्तानी रुपए पैसे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग तमीर हो सकती है। और ऐसा हुआ, कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता बाहर से आके या अंदर से कि पादी साहब बाहरों पैसा है तो कहाँ है चर्च बने। हमने वेट किया। हबक्कूक ने कहा कि मैं ईदगाह पर चढ़कर इंतजार करूंगा। हमने इंतजार किया। पहले हमने लोगों को मजबूत किया, लोगों को तालीम दी, दुआ में, तालीम में लोगों को मजबूत किया और लोगों को बताया कि हम देंगे। और खुदावंद के फजल से ऐसा हुआ है कि खूबसूरत चर्च बिल्डिंग मरियम कॉलोनी में तामीर की गई। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग रोया किसके पास है? लीडर के पास। लीडर क्या करेगा? बताएगा ये करो, ये ना करो। रोया लीडर के पास है। जब लीडर बताए
तो हमने जो उस रोया के अंदर है, हम क्या करेंगे? हम उस रोया में होते हुए ताबेदारी करेंगे कि ये खुदा का मैसेज है। मूसा लीड कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। जब कुलदम आ गया तो क्या हुआ? मारेंगे। आगे पानी, पीछे फराउन की फौजें। मूसा ने क्या कहा? चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। खुदा ने मूसा को मैसेज दे दिया कि अपनी लाठी तो बढ़ा दो। लाठी बढ़ाई तो पानी दो हिस्सों में तकसीम। हालांकि वो बुड़बुड़ा रहे हैं। याद रखिए, जहाँ विजन है लोग बुड़बुड़ाते रहेंगे, आप पर तनकीद करते रहेंगे, लेकिन खुदा ने जो आपको लाठी यानी इख्तियार दिया है उसको इस्तेमाल करते चले जाएं, पानी दो हिस्से हो जाएगा। मेरा मान में मानत बरसता रहेगा। जब जंगल में है तो मांगा गया हमें गोश्त दे, गोश्त मिला कि नहीं? पीने को कहा पानी दे, पानी मिल गया। जबरदस्त मिनरल वाटर चिटान में। और जब उन्होंने खाने को मांगा, खाना मिला, पानी उनको मुहैया हुआ, आसमान से मन बरसता था। एक वक्त आया कि ये बाज ही नहीं आया, बुड़बुड़ाते रहे लीडर पर। तो फिर खुदा ने हुक्म दिया किनको? सांपों को, इन्होंने चटियां मारो। जब सांपों ने काटना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? फिर मूसा पर तनकीद, अभी पीछे तू अगे, आप ही तुम बच जाते, सानू पीछे सप कट रहे। लोग मरना शुरू हो गए, खौफ, मुश्किल, तकलीफ। तो क्या हुआ? खुदा ने फिर रिक्वेस्ट की है और खुदा ने उसको फिर डायरेक्शन दी है कि एक बलि ले और उसके ऊपर पीतल का सांप बना लटका देना। जो सांप का डसा हुआ, जो सांप का डसा हुआ इस पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। ये यूं कह लीजिए कि जब गुनाह का डसा हुआ शख्स इस दौर में यीशु की सलीब को देख लेता है तो वो बच जाता है, वो मरता नहीं। ये डायरेक्शन लीडर आपको बताएगा, लीडर आपका नुकसान नहीं करेगा। मूसा नुकसान नहीं चाहता था, लेकिन लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए जो लीडर खुदा ने मुकर्रर किया है, जिनको अपॉइंट किया गया है, आपने उनका साथ देना है। बहुत से लोग जो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे वो रास्ते में ही फना हो गए। नई नस्ल आगे गई, पुरानी नस्ल, बुड़बुड़ाने वाली नस्ल उधर ही रह गई। जब हम ज़बूर की किताब में देखते हैं तो पता चलता है कि खुदा ने उनकी मुरादों को तो पूरा कर दिया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया, यानी वो उधर ही रह गए। आज इस सेशन में खास तौर पर जो विजन है और विजन को किस तरह से खुदा की कुदरत से फुलफिल करना है, पूरा करना है, साथ रहना है, विजन के अंदर रहना है, ये चंद बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि विजन लीडर के पास है और उसके साथी जो हैं वो उसको पूरा करने के लिए यहाँ से जब साथ देंगे तो चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। एक हवाला खोलिएगा, शमूएल की किताब में से पहला शमूएल है, उसका 14वां बाब। पहला शमूएल 14वां बाब। यहाँ पर जो स्टोरी मिलती है, जो वाला पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमें स्टोरी मिलती है यूनतन।
यूनतन साउल का बेटा है और दाऊद का फास्ट फ्रेंड। यूनतन फिलिस्तियों पर अटैक करना चाहता था और इसके साथ एक शख्स है जिसको आर्मर बैरर अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में सिलाबरदार। सुना कभी आपने? सिलाबरदार। सिलाबरदार का मतलब है वो जो असरा उठाता है या वो शख्स जो लीडर के साथ रहता है, तीर कमान उसने उठाए होते हैं, हथियार उठाए होते हैं, ये सिलाबरदार। बात हो रही है विजन की और चर्च के लोगों की, लीडरशिप की बात हो रही है। लीडरशिप जो है वो विजन को फुलफिल करने के लिए अपने लीडर के साथ इसी तरह से जब रहेंगे तो विजन पूरी होगी और बड़ा काम होगा। उसके लिए दिल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दिल की जरूरत है। और जो मैंने बयान किया है, चर्च में हर तरह के लोग मौजूद हैं, लॉयल भी हैं और फेथफुल भी हैं। लॉयल और फेथफुल, ताबेदार और वफादार, हर तरह के लोग मौजूद हैं। ये नहीं कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरे चर्च में कोई प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, उठे भी बड़े बैठे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे पास खुदा की विजन मौजूद है, इसलिए मैं उनको खातर में नहीं डालता। जहां करेक्शन की जरूरत है आई डू करेक्शन, जहां इस्लाह की जरूरत है मैं इस्लाह कर देता हूं। विजन से मैं पीछे नहीं हटता, विजन पूरी होगी क्योंकि ये खुदा की है, ये किसी और की नहीं है। मैं पिछले दिनों ये बात किसी के साथ शेयर कर रहा था किसी टेलीविजन पर कि लोगों को, चर्च को फेथफुल भी होना जरूरी है और साथ सेंसेबल होना भी जरूरी है। फेथफुल भी हो और सेंसेबल भी। सेंसेबल का मतलब ये है कि जो गौर व फिक्र कर सके, जो सोच विचार कर सके। आज बहुत से लोग ये दावा करते हैं हम फेथफुल हैं, हम फेथफुल हैं, सेंसेबल नहीं होते, फायदा नहीं। फेथफुल भी होना है और सेंसेबल भी होना है। लॉयल्टी की मैं बात कर रहा था। लॉयल्टी का मतलब है, जो लॉयल है इसका मतलब है कि आप अपने लीडर के दिल से वाकिफ हैं, वो क्या चाहता है। फेथफुल बहुत से लोग हैं लेकिन लॉयल नहीं है। लॉयल शख्स वो है जिसका दिल अपने लीडर से मिला होता है। बहुत से लोग फेथफुल तो हैं, फेथ रखते हैं, चर्च में आते हैं, मीटिंग करते हैं, रुपया पैसा भी दे देते हैं, न्याय की भी दे देते हैं, लेकिन लॉयल नहीं। इसलिए याद रखिए खुदा के लोगों, जब हम लॉयल्टी और फेथफुलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लॉयल शख्स है वो दिल से, अंदर से अपने लीडर के साथ मिला होता है। जरा पढ़िएगा पहली आयत से। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन उस जवान से जो उसका सलाहबरदार था कहा कि आ हम फलस्तियों की चौकी को जो उस तरफ से चलें। पर उसने अपने बाप को ना बताया। अब देखिए साउल जो है वो किंग है। यूनतन ने अपने सिलाबरदार से ये कहा कि आओ जरा हम फिलिस्तियों के एरिया, उनकी चौकी की तरफ चले, लेकिन उसने अपने बाप को नहीं बताया। बाप जो है जीबा में कैंप लगा के बैठा हुआ है, 600 लोग उसके साथ हैं। ये बाप को बताए बगैर फिलिस्तियों की चौकी की तरफ चलता है, सिलाबरदार इसके साथ है। जरा सुनिएगा छठी आयत। इसी वाले पर है ना जी।
तो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सलाहबरदार था कहा, आ हम उधर उन नामफ्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदाउन हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदाउन के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। यानी खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़े हो या ज्यादा। खुदा जब किसी को विजन देता है तो वो थोड़े बहुते से बात नहीं बनती, खुदा की कुदरत से बात बनती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जब खुदावंत की विजन आपके पास है तो वो फुलफिल होगी। इस नौजवान का जवाब जरा 7वीं आयत में सुनिएगा। तो ये वाला जो आपने नोट करना है 14वां बाब उसकी पहली 7 आयत। अब जरा 7वीं आयत में इस नौजवान का जरा जिक्र सुने। उसने कहा कि अपने लीडर को ये उसके सलाहबरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है तो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सलाहबरदार क्या कहता है, जो कुछ तेरे दिल में है तू चल, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। जिस चर्च में जिस लीडर के साथ ऐसे लोग मौजूद हों, बेशक थोड़े ही हों, वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की विजन ना कभी नाकाम हुई ना आज नाकाम होगी। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सलाहबरदार का मतलब है वो साथी जो किसी लीडर के साथ काम करते हैं। ये सलाहबरदार है, अंग्रेजी में आर्मर बेरर कहते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते, इसको डीकन आप नाम दे सकते हैं, इंतजामिया का नाम आप दे सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। वो आर्मर बेरर है, आर्मर बेरर है। लेकिन याद रखिए कि विजन जो है वो सिर्फ एक लीडर के पास है। आमीन। विजन किसके पास है? एक बार फिर कह दीजिए, विजन किसके पास है? अगर विजन लीडर के पास है तो हमने क्या करना? हम सलाहबरदार हों। सलाहबरदार यानी उस विजन के ताबे, यानी खुदा के ताबे अपने लीडर के साथ हम काम करते चले जाएंगे। अब देखिए, इस शख्स का बड़ा खूबसूरत जवाब है कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर। हम अगर किसी शख्स से, अगर कोई पादरी साहब किसी शख्स से पूछ लें कि जनाब 8 बजे दुआ कर लिए करिए हर हफ्ते, तो कहते नहीं भाई साहब 8 बजे तो बंदे थके हुए, उन्हें अपनी सलाह देनी, अपना ठोका मारे। वैसे लीडर का ये काम है कि वो बताए पर्सनल। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। मास्टर का क्या काम है, लीडर का क्या काम है, बताएं कि जनाब ये काम करना है। हफ्ते को 2 मीटिंग होगी। 25 साल हो गए हैं बिब्लिकल फेथ चर्च को काम करते हुए। हमारा हफ्ते का रोज सैटरडे, संडे से पहले, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा। हर हफ्ते शाम के वक्त सारी लीडरशिप दुआ के लिए चर्च में मौजूद होती है। और मैं देखता हूँ कि बहुत से पासवान जो है वो दरवाजे खटखटाते हैं कि जनाब सुबह तो आ रहे, याद रखियो चर्च ना आना ना भूलियो। तो मुझे जब पूछा जाता है कि आप तो हफ्ते को दुआ करते हैं, मैंने कहा मुझे खुदा ने बताया नहीं कि मैं दरवाजे खटखटाऊँ। मुझे तो ये पता है कि जिसने ये कहा है ना कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता, अगर वो मेरे दिल के दरवाजे को खटखटा सकता है तो मैं उसी के सामने झुकता हूँ। वो लोगों के दरवाजे खटखटाए तो मैं सिर्फ दुआ करा। इसलिए मैं तो दरवाजे नहीं खटखटाता, मैं तो उस विजन के ताबे हूँ। और खुदावंत के बदल से कोई शॉर्टेज नहीं होती, हाउसफुल होता है। ये विजन की ताबेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसकी प्रैक्टिस करें कि अपने कोई विजिट ना करो। मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ कि हमने बिब्लिकल फेथ चर्च में इस प्रैक्टिस को किया है। जो सलाहबरदार है, जो साथी हैं, उनका क्या काम है?
तेरे दिल में जो कुछ है तू कर, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। तो विजन फिर फेल होगी नहीं। खुदावंद यीशु ना कभी फेल हुआ, ना वो आपको होने देगा। आमीन। आमीन। तंकीद होती रहेगी, प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन याद रखिए खुदावंद के लोगों, जब हम दाऊद की बात देखते हैं तो दाऊद नेक्स्ट किंग था। जब उसको पता था कि उसने किंग बनना है, जब उसके पास अथॉरिटी आई, शाऊल को वो कत्ल करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? ये बाद में पढ़ लीजिएगा क्यों नहीं किया। ये आपको शमूएल की किताब में, पहले शमूएल की किताब में आपको 24वें बाब की पहली 6 आयत में मिलेगा कि वो कत्ल करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि ये खुदा का मंसूब है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब जरा सोचिएगा, जब घरों में बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, पादरी साहब याद आ जाए तो फिर की शुरू होता है? इंज नहीं करना चाहिए, पादरी साहब इंज नहीं करना चाहिए। साढ़े बूहे जाओगे लंघ गए ने, साढ़े हाल नहीं आए। अभी चाह पूछी तो साढ़े को चाह नहीं पीती, उन्होंने घर जाके केक भी खान डे, चाह भी पी गए। यानी हम तरह तरह की बातें निकालें, आपको पता ही नहीं कि क्या हालात थे, क्या वाकयात। मैं एक दफ़ा ड्राइव करते हुए जा रहा था किसी जगह पर, तो एक शख्स ने इतराज़ किया, तो भाई साहब ने सलाम करी था, उसने जवाब नहीं देना। गाड़ी आप चला रहे हो तो मैं तो वेंदे मेरा गड्डी खंभे च मारना, मेरे को अकल मत करेगा। वहां तो ट्रैफिक की बेशुमार है। बहुत से लोग उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, इसलिए फिर वो बातें करते हैं। अगर सिला बरदार हैं, चर्च के मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, तो फिर क्या करना है? जो कुछ पादी साहब आपके दिल में है वो आप करें, मैं आपके साथ। तो पादी साहब का दिल बढ़ेगा कि नहीं? वो और ज़्यादा इनकरेज होंगे। तो जे इन्होंने कह दिया जाए कि पादी साहब तो नहीं पता, तुम इतने बह जाए। मेरे एक दोस्त हैं FC कॉलेज में, तो कहने के एक दफ़ा कोई ऐसा मसला था, तो मैंने नौजवानों को पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहते भाई साहब तुम अपना काम करो, तो हमने ना गला नहीं समझ। कहते तो जी अभी बेवकूफ़ बन गए, सानू नहीं समझते, तो खुद ही समझ लो। यानी वो समझते हैं कि पास्टर को कुछ पता नहीं है, इसलिए दबाव होता है। वैसे असल बात यह है कि पास्टर को बहुत कुछ पता होता है। ये अलग बात है कि चर्चा नहीं करते, पता सब कुछ होता है। खुदावंद के लोग इस बात को जानते हैं। जब आप अपने लीडर को इनकरेज करेंगे इस नौजवान की तरह से, जिसने कहा जो कुछ तेरे दिल में है तू कर, क्या उस शख्स ने ये कहा कि नहीं नहीं इधर नहीं जाना, फैटे जाना, 2 बंदे फौज सारी पीछे, ख्याल करो मारे जावांगे, 3 दूरों ही पैना है। यूनिटन ने कहा है और उसने ये नहीं कहा नहीं जाना चाहिए। सूरज डूब लेंगे उधर, टाइम गुजर जाए फिर जाएंगे, अटैक करेंगे। यूनिट ने सिर्फ उससे पूछा है आवाज चलिए, तो उसने क्या कहा? जो कुछ तेरे तू कर, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ। तो सीधा बर्दार अपनी खिदमत को पहचानिए। अगर तो आप पास्टर हैं, आपके साथ सीधा बर्दार। किसी वक्त किसी ने कहा कि भाई साहब पूरी टीम लेके आए थे। मैं एक दफ़ा फिर तो मतलब सोच लो कितने लोग हैं, कहते हैं पूरी टीम। मैं फिर बस भेज दो। फिर मैंने कहा मेरी टीम बहुत बड़ी है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पता कि पानी साहब होंगे तो नाल 1 या 2 लोग होंगे। मैं कहा टीम की बात ना करें, आप बताएं कि कितने लोग हैं हमारे। सीधा सीधा बात बताएं। अगर आप टीम की बात करेंगे तो बात पूरी आएगी। फिर तुझे कहो सारी जगह कोई नहीं, खुदावंद का फजल आपको इनकरेज करो। अगर आपके साथ सिला बरदार है और जो यहाँ पर बैठे हैं,
सिलाबरदार हैं, आपने पास्टर को क्या करना है? इनकरेज करना है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मर्जी के मुताबिक जो कुछ तेरे दिल में है तू वैसा ही कर। छोटी सी बात बताऊंगा। बाद दफा डीकन को मुकर्रर किया जाता है। अभी आपने छठे बाब में देखा मार्किंग साहब, कितने डीकन का इंतखाब किया गया? 7 डीकन का इंतखाब किया। तो बाद दफा ये होता है कि डीकन मुकर्रर करते हैं, उसके बाद फिर बारी आ जाती है साढ़े चर्च के डीकन साहब है। बात हो रहे हैं क्या? टाइटल बदल जाता है डीकन साहब। जिन्हें नाल साहब लग गया वो बह गया। वो क्या ढूंढेगा? वो कुछ ही ढूंढेगा। तो मैं वैसे कभी कभी हद रहे तो फंक्शन मजाक की रूप से ये कहता हूँ कि डीकन जिनको मुकर्रर किया जाता है, जब वो डीकन साहब बन जाते हैं तो वो डीकन नहीं रहते, वो फिर डीमन बन जाते हैं। डीकन से डीमन बन जाते हैं। फिर इधर शरारत कर पादरी में पढ़ने पालना है। क्यों? डीकन साहब। खुदावंद के लोगों, अपनी खिदमत को पहचानें। अगर आप चर्च में हैं, विजन लीडर के पास है, आप उस विजन के ताबे हैं। मंदिर पर सब नहीं जाना। निजात देता सबका एक ही है, निजात देने वाला एक ही है, खून एक ही पर्सनालिटी ने बहाया है, वो खुदावंद यीशु। आप सब बच जाएंगे, मंदिर एक है, लेकिन खुदा का इंतजाम है कि वो लीडर को मुकर्रर करता है। अगर हम इस तरह से चलें तो चर्च में बड़ी खूबसूरती होगी। चंद असूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बड़ी जल्दी से। 6 प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप इन मिनिस्ट्री। 6 असूल। ये कितने असूल हैं? 6 पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं टेक्निकली इस तरह से कह सकता था, पहला असूल, दूसरा असूल, तीसरा असूल, तो तुझे ये सोचा शुरू में पढ़ी कि नहीं असूल। बाइबल मुकद्दस फुल ऑफ प्रिंसिपल। आपका खुदा तरतीब का खुदा है कि नहीं? वैसे तो आज ही कहने आते खुदा तरतीब का खुदा है, तो बेतरतीबी जिंदगी भरी होती है। वो तरतीब का खुदा है, नो डाउट। अगर वो तरतीब का खुदा है तो तरतीब आपके अंदर भी आ जाए। लीडर के ताबे रखें, पास्टर के ताबे रखें, पास्टर की सुने। यूनाथन ने कहा आओ जरा फिलिस्तियों की चौकी की तरफ चलें, तो उसने ये कहा जो कुछ तेरे दिल में है वो कर, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ। ये सिलाबरदार का काम है। 6 असूल जो आपके साथ शेयर करने हैं जल्दी से। नंबर 1, एक सिलाबरदार, एक आर्मर बैरर, एक डीकन, एक इंतजामिया का भाई या बहन, जो भी है पास्टर के अलावा, उसका क्या काम है कि वो इस बात को जाने कि उसका रोल चर्च में इम्पोर्टेंट है, अहम है। ये नहीं कहना कि मेरी तो वैल्यू है। आपकी वैल्यू है, आपकी शान, आपकी वैल्यू कोई और नहीं बढ़ाता है, आपका यीशु बढ़ाता है। आमीन। तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि तुम कुर्सी तक पाया जाए तो फिर ही तुझे को मेरी वैल्यू। नो, ऐसा नहीं है। नेहमिया को कितने लोग जानते हैं? नेहमिया की किताब को पढ़े हुए। थैंक यू सर। नेहमिया ग्रेट लीडर बना। उसकी पोजीशन क्या थी? वो तो बादशाह का सिर्फ एक साकी था। कितने दिनों में दीवार बनाई यरूशलेम के गेट, अगर किसी को याद हो? 52 दिन। 52 डेज में नेहमिया ने वो दीवार बना दी। क्यों? उसके पास रीजन थे। आपको बताऊं, अगर आप नोट करते हैं, 250 साल बड़े बड़े खड़पैंच लगे रहे। 250 साल दीवार बनाने के लिए उन्होंने